नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी की बैंक की डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं और हाजिर हैं आप आज की एक और नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो वीडियो है उसके साथ में। जैसा कि आप जानते हैं आपकी डेली एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपकी वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। उसमें जानकारी दी जाती है कि आपकी हाल फिलहाल में कौन सी अच्छी खासी नौकरी निकली है जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं बिना किसी दौड़ भाग के। आपको मतलब आसानी से वीडियो मिल जाएगी, आपको कहीं और अन्य चैनलों पर भटकना नहीं पड़ेगा। जेन्युइन जो जानकारी है वीडियो की वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आपको क्या करना है। तो आपको अपने चैनल जी के वन के डेटा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि आप सभी को क्या होगा, तो आने वाली वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। चलिए, तो मैं ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपको बताता हूँ कि आपकी वैकेंसी कहाँ पर है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है एम्स में है, ठीक है। एम्स में निकली है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आज ही है। कैसे क्या है जो प्रोसेस है, लास्ट डेट में आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। वैकेंसी किस में है, तो आपका ये डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस के लेवल पर वैकेंसी है। और इसमें एक वैकेंसी आपकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरीके का आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई एग्ज़ाम नहीं है और इसमें ही ना आपका कोई भी आवेदन शुल्क यानी कि जो फीस है, फॉर्म फीस है, वो लगने वाला नहीं है। तो सारी जो जानकारी है मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है दंत चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली में रहने वाली है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो यानी कि 10/7/2025 रहने वाली है। 26 से इसके फॉर्म स्टार्ट थे, यानी कि आज इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। इसमें किस किस पद पर आपकी जो वैकेंसी है वो क्या है, देखिए विषय क्या है, दंत चिकित्सा और शिक्षा अनुसंधान केंद्र एम्स नई दिल्ली में अस्थायी यानी कि संवैधानिक संवेदात्मक पदों पर आम जो हेतु आवेदन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, उससे संबंधित ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। बात करते हैं आपकी कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, कौन सी पोस्ट पर। तो जो सबसे पहले पद का नाम आता है वो आता है आपका परियोजना तकनीकी सहायता, ठीक है, यानी कि तकनीकी सहायता से संबंधित है। ये आपका इसमें आपकी जो आवश्यक योग्यता है यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस से, ठीक है। इसके अलावा आपको मैदानी स्तर पर महामारी विज्ञान संबंधी डाटा संग्रहण का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पत्राचार तैयार करने और कार्यालय कार्य का अनुभव आप सभी को होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें आपको जो अवधि रहने वाली है वो आपकी 1 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। 1 वर्ष की आपकी अवधि रहने वाली है और जो आयु सीमा है वो आपकी 30 वर्ष रहेगी इस वाले में, ठीक है। संख्या कितनी रहने वाली, तो आपकी 3 संख्या यानी कि 3 वैकेंसीज पर ये निकली है। दूसरी आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें जो आपकी आवश्यक योग्यता है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी कि 12th पास होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए। मूलभूत कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस और अन्य सॉफ्टवेयर का, ठीक है। डाटा एंट्री या संबंधित कार्य में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें जो है आपका वेतन जो रहेगा 29,200 के लगभग रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है। और इसमें जो उम्र है वो आपकी 28 साल है, ठीक है। तीसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपकी 6 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, तो हाई स्कूल या समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान इसमें होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैदानी स्तर पर आपको महामारी विज्ञान से संबंधित भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है वो 25 वर्ष रहने वाली है, 1 वर्ष की अवधि रहने वाली है। 26,800 का आपका इसमें वेतन रहने वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली वैकेंसीज में, ठीक है। देखिए आगे देखिए, वेतन वेतन तो नहीं, अब मुख्य चीज़ों की तरफ चलते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात कर लें तो सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियाँ होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए और हस्ताक्षरित आपका एक घोषणा पत्र होना चाहिए। आवेदन करने की जो विधि है ये आपको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों को फॉर्म डालने में। तो मैं इसको आपको डिटेल से बताऊँगा, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना उसको देखने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें 2 तरीके से आपका फॉर्म डलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
सबसे जो पहला तरीका है वो आपको डाक द्वारा फॉर्म डाला जाएगा। दूसरा है आपको एक गूगल फॉर्म भरा जाएगा, नीचे QR कोड दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा नीचे जब जाएंगे। उसको आप स्क्रीनशॉट लेके उसको आप क्या कहते हैं, उसको स्कैन करके वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो पहला, उसमें लिफाफे पर जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय मुख्य रोग भार सर्वेक्षण के अंतर्गत पद का नाम जो है आप जिसके लिए फॉर्म डालना चाहते हैं, आवेदन लिखा होना चाहिए। ये सब आपका लिखा होना चाहिए। मेन जो इस लिफाफा है उसके ऊपर आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है मैं आपको सेंड कर दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल बना हुआ है JK वेंकटेटा के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो फॉर्म है, जो फॉर्म रहने वाला है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड करके उसको भर के वो आपको लिफाफे में डालना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए आवेदन पत्र की, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपका एक्सपीरियंस वाला है, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसमें शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, उसकी जो प्रतियां हैं वो आपकी होनी चाहिए। और एक थोड़ा सा विस्तृत जीवन वृत्त यानी कि CV होना चाहिए। और उसको आपको जो है डाक पते पर भेजना है। तो किस पर भेजना है, तो मुख्य कार्यालय दंत चिकित्सक, ठीक है, एड्रेस आपका रहने वाला है इसमें दंत चिकित्सक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान केंद्र यानी कि CDER, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली। और जो आपका पिन कोड रहने वाला है वो 1100 यानी कि 110029 रहने वाला है। दूसरा जो आपकी विधि है वो आपका नीचे दिए लगे लिंक या QR कोड के माध्यम से गूगल फॉर्म भरें और आवेदन पत्र सहित सभी सहायक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना आपको अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए आवेदन की जो तिथि जो रहने वाली है, देखिए ऑनलाइन अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 10/7/2025 को शाम 5 बजे तक ये आवेदन आपको जो है कंप्लीट करना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो है जो डाक के द्वारा जो भेजा जाएगा वो 15 तारीख तक यानी 15/7/2025 तक जो मुख्य कार्यालय है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। कुछ बच्चे जो इस तरीके से लेट हो गए तो इस तरीके से भी आप भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवारों की सूची आवश्यक और वांछनीय योग्यताओं, मेरिट, अनुभव आदि के आधार पर बनाई जाएगी। सभी आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाना अनिवार्य नहीं है। मेरिट और अनुभव के आधार पर प्रत्येक पद के लिए अधिकतम जो रेशियो है वो 1:5 में शॉर्टलिस्ट किए जाने के उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चयन समिति को यह अधिकार होगा कि साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित कार्य, नैदानिक परीक्षण आयोजित कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है, वो जो होगा वो देख लिया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार जो केवल है वो प्रत्यक्ष रूप में ही लिए जाएंगे। साक्षात्कार में भाग लेने वाले हेतु कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। चयन समिति का निर्णय जो है वो अंतिम होगा और वो बाध्यकारी भी रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी जानकारी है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो गूगल फॉर्म लिंक है उसको QR कोड है वो ये रहने वाला है, इसको आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। जो दूसरी जो चीज़ रहेगी, मैं जो आपका जो फॉर्म है जिसकी आपकी हार्ड कॉपी आपको डालनी है स्कैन करके, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्कैन करना पड़ेगा, बाकी का लिफाफे में जो डालनी है डाक के द्वारा भेजेंगे तो वो भी डालना पड़ेगा। तो अपना ऑफिशियल चैनल है जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, JK वेंकटेटा, वहाँ पर मैं उसको जो फॉर्म है उसको मैं डाल दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपसे लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।